नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बात करेंगे आज देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उसके पहले एक नजर फटाफट खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान निर्माताओं की परिकल्पना के अनुसार समान नागरिक संहिता को लागू करने का समय आ गया है। भाजपा में संगठनात्मक बदलाव शुरू। कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को पंजाब तो बाबूलाल मरांडी को झारखंड का आदेश नियुक्त किया गया। एससीओ के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को मानवीय और पाकिस्तान को आतंकवाद पर दिया सख्त संदेश। फेमा मामले में ईडी ने अनिल अंबानी की पत्नी टीना से पूछताछ की। फ्रांस में रुकी हिंसा, 70 से अधिक लोग हिरासत में। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्तार अंसारी को जेल में सुविधाएं देने के साथ साथ दी मुख्तार के बेटे को रोपड़ में वक्फ बोर्ड की जमीन। महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे पर घमासान, वित्त विभाग के अजीत गुट की मांग पर शिंदे की आपत्ति। सियासी अटकलों के बीच नीतीश से मिले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कई मुद्दों पर मंथन शुरू। महाराष्ट्र के धूले में दर्दनाक सड़क हादसा, 10 लोगों की मौत, ट्रक ने मारी 3 गाड़ियों को टक्कर। अनुराग ठाकुर का बयान, कई दल एनडीए में आने को तैयार, गठबंधन देगा मजबूत सरकार। पंचायत चुनाव से पहले हिंसा की आग, पश्चिम मिदनापुर में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प, 4 घायल। पाकिस्तान सरकार पर इमरान का हमला, मुझे जेल में डालने की हो रही है साजिश। अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला। 274 अंक बढ़ सेंसेक्स फिर नए शिखर पर। अजीत अगरकर बने टीम इंडिया के नए मुख्य चयनकर्ता। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने 9वीं बार ट्रॉफी अपने नाम की, संधू ने लिखी जीत की पटकथा। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही, और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 9 सालों में देश की विकास की गति बढ़ी है। देश के विकास में तेजी लाने के लिए पीएम मोदी ने सहकारी समितियों, कॉर्पोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों के साथ तालमेल बिठाया है, जिससे देश का विकास की गति आई है। मंगलवार को उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले में बनने वाले एक सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने हिस्सा लेते हुए एक सभा को संबोधित किया। यह सैनिक स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जा रहा है। बता दें कि जानकारी के अनुसार मेहसाणा के साथ साथ देश में 100 नए सैनिक स्कूल बनने वाले हैं। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने पीपीपी मॉडल के जरिए 100 सैनिक स्कूल स्थापित करने का आह्वान किया था। मेहसाणा में बनाया जा रहा मोती भाई चौधरी सागर सैनिक स्कूल 20वां ऐसा स्कूल होगा जो पीपीपी मॉडल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले सरकारों के दौरान विकास की गति धीमी थी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहले शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे और उसके बाद एनसीपी से बगावत करने वाले अजीत पवार को बाहें फैलाकर स्वागत किया, और इससे कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती ही मिली। लेकिन अब 2 दलों के साथ एक ही सरकार में फिट करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर हर तरफ घमासान मचा हुआ है। खासतौर पर शिंदे कैंप को सबसे ज्यादा चिंता सता रही है। वहीं कुछ बीजेपी नेता भी इस बात से खुश नहीं है। यही कारण है कि अजीत पवार और उनके 8 मंत्रियों को अब तक विभागों की जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है। 4 जून को एकनाथ शिंदे ने अपने दोनों डिप्टी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ एक बैठक की, लेकिन इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। विभागों के आवंटन को लेकर हर तरफ काफी हलचल देखी जा रही है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट में एक नए कानून को मंजूरी दी, जिसके अनुसार चीन को अब विकासशील देश का दर्जा नहीं दिया जा सकेगा। विकासशील देश का दर्जा वापस ले जाने के बाद चीन को अब विश्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से आसानी से और कम ब्याज दर पर लोन नहीं मिल पाएगा। दरअसल विकासशील देश होने के कारण चीन को आसानी से सस्ता कर्ज मिलता था, लेकिन सस्ता कर्जा लेने के बाद चीन दुनिया के अन्य गरीब देशों को महंगे कर्ज देकर अपने कर्ज की जाल में फंसा लेता था। अमेरिका के सीनेट का मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन की है और अब इस देश को वो सारी सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं जो कि विकासशील देशों को मिलती हैं। चीन ने दुनिया के कई देशों में अरबों डॉलर का निवेश किया है।
अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूतल तैयार होने के बाद प्रथम तल का निर्माण भी पूरी गति से प्रारंभ हो गया है। इस पर स्तंभ लगाने के लिए ढांचा तैयार हो रहा है। प्रथम चरण में नृत्य मंडप, रंग व गुहा मंडप पर स्तंभों के निर्माण के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा चुका है। दूसरी तरफ भूतल को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें AR न्यूज। नमस्कार। खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।